बाकी ममालिक इकट्ठे होते हैं या आवाज़ होकर बोलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम अगर कोई अच्छा भी कर रहा है काम तो उसकी टांगे खींचने में लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम मेरा आज का सवाल ये कि हम फूड क्राइसिस की बात करते हैं पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम अपने क्राइसिस को किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कल भी अगर कराची की बात करें तो 11 लोग मर चुके हैं इसी क्राइसिस की वजह से। क्या कहना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? मुझे ये नहीं पता क्या सोल्यूशन है इसका, लेकिन हर कोई प्रॉब्लम्स की बात करता है। वी कैन नॉट गेट एनी वेयर अनलेस वी हैव गॉट द सोल्यूशन। गवर्नमेंट भी हमने पिक की है। कुरान पाक में भी कहा जाता है जैसे तुम लोग होगे वैसे हुक्मरान दिए जाएंगे। अब मुझे नहीं पता इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग किस हद तक एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हक बात कहना हम सबका फ़र्ज़ है। ये जिहाद है इस वक्त का कि हम कहें कि दिस इज़ नॉट फेयर, हम लोग यूनाइट हो जाएं। इस वक्त मुस्लिम उम्मा को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यूनिटी नहीं है। जब हम सारे एक आवाज़ होकर कहेंगे कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, बायोलॉजिकल बेसिक नीड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक हम बेहिस होकर बैठे रहेंगे तो ये वर्स ही होता जाएगा सारा कुछ। हम जैसे कि आपने कहा कि मुस्लिम ममालिकों के अंदर यूनिटी नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो यहाँ पर तो हमारी ना गवर्नमेंट में यूनिटी नज़र आ रही है, ना अवाम में यूनिटी नज़र आ रही है। कोई किसी पार्टी के पीछे, कोई किसी पार्टी के पीछे है। फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, हर एक क्राइसिस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। बाकी ममालिकों की बात करें, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, आज कहाँ है वो? यस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्यों हैं ऐसे। पहले रूट कॉज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। वजह यह है कि हम सारे फ़िरक़ों में बट गए हैं। हम मुसलमान एक उम्मत रहे ही नहीं। शिया कहता है सुन्नी मुसलमान नहीं, सुन्नी कहता है सोरवर्दी मुसलमान नहीं है। हम एक्सक्लूड करते जा रहे हैं। पहले तो सबसे एक्सेप्ट करना सीखें, टॉलरेट करना सीखें, अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ, जी और जीने दो के हिसाब से जिएँ। मुझे अगर नीला रंग पसंद है, आपको काला रंग पसंद है, क्या ज़रूरत है कन्विंस करने की कि नीला बेटर है कि काला बेटर है। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहले अप्रीशिएट करना चाहिए ये काम हो रहा है, फिर एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर मिल के काम करना चाहिए, एक यूनिटी, एक यूनिट बन के। जब तक हम इसी तरह अलग-अलग फ़िरक़ों में बटे रहेंगे, हम लोग पीछे से पीछे चले जाते जाएंगे। बाकी ममालिक इकट्ठे होते हैं या आवाज़ होकर बोलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम अगर कोई अच्छा भी कर रहा है काम तो उसकी टांगे खींचने में लग जाते हैं। जेलसी बहुत ज़्यादा है और मैं कहूँगी कि ये जहालत और गुर्बत का कॉम्बिनेशन है। अगर हम तालीम याफ्ता होते हम ऐसे ना होते, अगर हम अल्लाह से डरते हम ऐसे ना होते, क्योंकि ना हमारे पास तालीम रही है, ना अल्लाह का खौफ रहा, इस वजह से हम ऐसे बन गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल है कि कल कराची में जो हादसा पेश आया है, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं फ्री आटे लेने के चक्कर में जो उनको मिल रहा था। फूड क्राइसिस पाकिस्तान में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत है वो कुछ सोच नहीं रही है कि क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हुकूमत ने क्या सोचना है। 11 लोगों की बात करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान ही मरा हुआ है। आप 11 लोगों की बात कर रहे हैं, इस टाइम पूरा पाकिस्तान ही मरा हुआ है। किसी को किसी की नहीं है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। इंशाल्लाह 11 लोगों को तो हुकूमत क्या करेगी, उनके अपने भी कुछ नहीं कर सकते जो दौर जा रहा है। अगर इसको हम मद्देनज़र देखते हो कि अगर हम एक नहीं बनेंगे जब तक, उस टाइम तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उन 11 लोगों जो 11 लोग मरे हैं उनके जान के दुश्मन हम सब हैं। मैं भी हूँ, आप भी हैं, जो भी सुनने वाला है वो भी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी वजह से मरे हैं। एक आटे के पीछे अगर 11 लोग मर जाएँ तो इसे हम पाकिस्तान बनाने का क्या फ़ायदा कि उसमें आटा नहीं मिल रहा। तो फिर पाकिस्तान आटा नहीं मिल रहा, उसमें रहने का क्या फ़ायदा। इंसान की सोच में आएगा। इसलिए हम लग्जरी लाइफ वाले जो जीते हैं और जाते हैं बाहर और वापस नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते कि इधर हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना इधर हमारी पहचान है, उधर उनकी पहचान बनती है। इसलिए इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। और इन 11 लोगों की जान का क्या पता, हमारी जान का हमें सोचना चाहिए कि हमारी जान भी इस तरह आटे की वजह से जाए या चीनी की वजह से जाए, जानी तो है लेकिन इस तरह ना जाए। यह सरासर हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की है। एक 700-800 रुपये के आटे के पीछे एक बंदा मर जाए 700-800 रुपये के लिए, तो इस पाकिस्तान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि अवाम का ही कसूर है? अवाम ने ही यहाँ तक अपनी चीज़ें लेके हैं, क्योंकि देखिए जैसी अवाम होगी वैसे ही हमारे हुक्मरान होंगे। अब अवाम बदली नहीं है तो हुक्मरान कैसे बदल जाएं? हमें जो भी चीज़ मिलती है हम कहते हैं ठीक है, हम तो बाहर निकल कोई बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल बात करने वाले का बात करते हैं, लेकिन अगर हर इंसान बात करने वाला बन जाए ना तो फिर ये यूनिटी तभी बनेगी जब हर इंसान बात करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर कोई गलत हो रहा होता कोई नहीं बोलता। अगर 100 में से 50 बोलें तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 100 के 100 बोलें फिर हम आगे जाएंगे। जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं है हम आगे तरक्की नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की, तो फूड क्राइसिस बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि महंगाई हो गई है, ऊपर से रमज़ान भी है।
कराची में कल एक हादसा पेश आया कि 11 लोग मर चुके हैं फ्री आटा लेते हुए। क्या कहना चाहते हैं कि ये आटा तो अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता है? जी आटा तो अच्छे तरीके से दिया जाता है, यही आटा ओपन छोड़ दिया जाए, अनाज पे कुछ पाबंदियाँ ना लगाया जाए तो माशाल्लाह हर किसी को आटा मिले और सहूलत दे। गवर्नमेंट किस लिए आवाम को मारना है? लेकिन अवाम मर रही है, आप खुद देख लें कि अवाम क्या कर रही है। आपको लगता है कि अवाम भी इसी चीज़ के लायक है क्योंकि अवाम ने ही ये हुक्मरान बिठाए हैं? नहीं, ज़ाहिर है अवाम ने तो अपने अच्छे के लिए बैठाए थे ना हुक्मरान, दोनों के लिए। वो तो हुक्मरान ही जो से वो नील मसलन नील है, वो क्या कुछ करना- कर नहीं सकते। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? इन्हों को चाहिए डूब मरना चाहिए हुकूमत को। लेकिन हुकूमत खुद कभी डूब मरेगी नहीं है। हुकूमत को बस लग रहा है कि पता ठीक क्या बात है, ऑलरेडी सबको अपनी अपनी चेयर के ऊपर ही है। ये मैं चेयर सामने हूँ, ये जो सा प्रोटोकॉल होते हैं हर किसी को यही नशा है प्रोटोकॉल का। तो अवाम का कोई सी के साथ लीव नहीं देना चाहते। अवाम ठीक है, मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, तो उसके साथ ही बस पेट भर रही है। तो यहाँ पे तो 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हुआ हुआ। आप खुद देख लें कि जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हमारी हुकूमत जो है वो कर्जे पे कर्जा लेती जा रही है, कर्जे कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं है। अवाम मर रही है, स्पेशली कराची के अंदर ही ऐसा क्यों होता है? और जाहिर है जो कुछ ही अवाम के ऊपर ही बंडन पड़ना ना, ये तो ऐसे कर रहे हैं। बाहर इन्हों की जायदाद है, ये तो आते हैं बिजनेस करते हैं तो वापिस चले जाते हैं। ठीक है, जो भी आ रहा है इस मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा, इस मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा। हर बंदा अपने फैज़ के लिए आ रहा है। तो मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर कोई करम कर दे, फजल कर दे। जो हालात हो गए ना बहुत ही डेंजरस हो गए। थैंक यू सो मच रघुवीन, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं फूड क्राइसिस। रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो कराची में लोग फ्री आटा लेने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है क्या वो सो रही है, इन चीज़ों पे क्यों नहीं तवज्जो दे रही? गवर्नमेंट सो नहीं रही, आपकी गवर्नमेंट ना फूक के सोई हुई है। एक होता है सोना, एक फूक के सोना। देखें किसी भी कंट्री में अगर आपको ये इस तरह के सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ जाए ना, तो उसके बाद में सिंपल रिजल्ट आपका माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपकी गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। आपके शुगर मिल माफिया, आपका फ्लोर मिल माफिया, हर यार कॉर्पोरेट आपकी कंट्रीज़ को ऑन कर रहे हैं। हमें लगता है हमारी कंपनी सियासतदान चला रहे हैं, फिर हमें बताया जाता है नहीं जर्नल चला रहे हैं। लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे आपकी कंट्री को कौन ऑन करता है? आपके कॉर्पोरेट ओनर मियां मंशा। आपके पास ये सारे के जितने भी आपके पास रहते हैं, मलिक रियाज, जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ? पार्टी से निकाल दिया, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। फ्लोर मिल्स आपकी वैसे की वैसी खड़ी हुई हैं, हर चीज़ आपकी वैसे की वैसी है। अब एक बात बताएं, किसान से आप गंदम खरीदते हैं, गंदम जाती है मैक्सिमम 2800 रुपये 3000 रुपये मन, और आप आटा लेने जाते हैं आपको 200 रुपये किलो पे भी आटा नहीं मिल रहा आज के दौर में। तो आप देखें कि किसान की खरीद क्या है, आगे क्या है। सो इन द एंड ऑफ द डे अगर हम अपने कॉर्पोरेट को ऑनर्स को नहीं कंट्रोल कर सकते तो देयर इज अ थिंग दैट्स गोना हैपन इन द एंड ऑफ द डे। मतलब अवाम मरती जाए, अवाम बेचारी अपने पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी ले कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। एंड जो कॉर्पोरेट माफियाज हैं, चलिए उनकी तो छोड़ ही दें, इसको हैंडल किसने करना है? कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट बीच में आ जाती है, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही मेरे ख्याल में मुल्क को चला रही है। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को नहीं चला रही है, सबसे ज़्यादा हमें ना झूठ बोला जाता है इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को चला रही है। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ही क्या है? इस्टेब्लिशमेंट एक पपेट है, उनको कौन फंडिंग कर रहा है हम वो नहीं देखते। और रही बात हमारी आवाम की, हमारी आवाम वो आवाम है कि हमें पता चले ना कि पेट्रोल 5 रुपये 10 रुपये महंगा हो रहा है तो हम लाइनों में लग जाते हैं। लेकिन हमें पता चल जाए कि हाँ भी क्राइसिस बढ़ गया, हमें परवाह नहीं है। मैं भी इसी नेशन से हूँ, आप भी इसी नेशन से। हमें पता ना हमारे घर में खाना आ रहा है, हमें पता हमारे घर में रिस्क आ रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। कोई मरता है कोई जीता है, इस चीज़ से नहीं होता। और रही बात कि मुल्क को कौन चला रहा है, तो मोदी ने कहा था हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम किससे बात करें। हम सियासतदानों से बात करें कि जर्नलों से बात करें। जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती, और वो कंट्रोल किसने करना है? अवाम ने। अब हमारे सामने हर चीज़ सामने वाचिक किया कि हमारा मुल्क कौन चला रहा है। हमारे पाकिस्तान में आपकी इकोनॉमी ग्रोथ 4% 5% पे गई, जो बंदा लेके जाने वाला था आपने उसे मरवाने की कोशिश कर दी। इससे पहले हम लोग नवाज शरीफ टेन्योर की बात करें, वो अच्छा खासा चल रहा था, उसको हटा के आप इमरान खान को ले आए। हमारे मुल्क में जो बंदा काम करना चाहता है उसे हटा दिया जाता है। उसे हटाने वाले कौन है? बाजवा। सीधी सी बात है, बाजवा आपके पास है, आपके बाजवा ने सीधे सीधे खड़े खड़े हटा दिया इमरान खान को। इन दी एंड ऑफ द डे चलता रहेगा। हमें खुद को इस चीज़ के बारे में ना स्टेप लेना पड़ेगा। जब तक ये नेशन नहीं उठती कोई फ़ायदा नहीं है। टर्की में भी हुआ था, कुछ जर्नलों को गुस्सा आया था, फिर अवाम को आ गया। जब तक यहाँ पे नहीं होगा ये चलता रहेगा। ये रोना इन दी एंड ऑफ द डे चलता रहना। 75 सालों से हम फेस कर रहे हैं, 76 साल भी यही चलेगा और 100वें साल भी कुछ चेंज नहीं होना। थैंक यू सो मच।